दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। परंपरानुसार इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज द्वारा गुजरिया के दिन शहर में निकाली छड़ी यात्रा नीमताल पर हुआ कार्यक्रम आयोजित। धर्मप्रेमी महिलाओं द्वारा बेतवा में किए गया भुजरिया का विसर्जन, उसके बाद मनाया गया भुजरिया मिलन का त्योहार। और बहुजन समाज पार्टी द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई 2 पहिया वाहन रैली की नारेबाजी। भारत बंद के आह्वान के चलते निकली सड़कों पर एसपी से हुई चर्चा। अब खबर विस्तार से। विदिशा जिले के लटेरी तहसील में ग्राम झूकर जोगी में भुजरियों का पर्व अनोखे ढंग से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस पर्व को पूरे देश भर में मनाने की अलग अलग परंपरा है, लेकिन यहाँ परंपरा कुछ अनोखी है। इस मौके पर झूकर जोगी गांव में भुजरियों को बंदूक और हथियारों के साए में निकाला जाता है और बंदूकधारियों के बीच निशानेबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के दौरान पुलिस बल की भी तैनाती के साथ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है। एक तरफ महिलाओं का जनसमूह भुजरियों को रखकर नाच गाने के साथ सामूहिक लहंगी नृत्य करती है, तो दूसरी ओर बंदूक की निशानेबाजी की धमक के बीच सारे गांव का अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। कहते हैं कि यहाँ की भुजरियाँ तब तक स्थान से नहीं उठती जब तक कि बंदूक की गोली से पेड़ के ऊपर बंधा नारियल गिर न जाए, जिसके लिए गांव के कई निशानेबाज अपने अपने निशानेबाजी की आजमाइश करते हैं और नारियल को फोड़कर इस परंपरा को निभाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि इस गांव की यह परंपरा सदियों से जारी है। सालों पहले यह परंपरा हाथी, घोड़े और ऊँटों पर बैठकर हथियारों के साथ सज धज कर निभाई जाती थी, लेकिन संसाधनों के अभाव और समय के साथ साथ इस परंपरा में बदलाव होते चले गए। फिर भी यह परंपरा को लोगों ने जीवित रखने का पूरा प्रयास किया है और आज भी इस परंपरा को निभाने के लिए बंदूक से निशानेबाजी की प्रतियोगिता लहंगी नृत्य के साथ निभाया जाता है। पुरानी परंपरा चली आ रही है काफ़ी समय से, मतलब कि जो पूर्वजों की चली आ रही थी वही परंपरा का आज यहाँ पे काम हो रहा है। कितने सालों से ये प्रथा चली आ रही है और कितनी बार में आपने नारियल को फोड़ा है? अब सालों का तो ऐसा याद नहीं, लेकिन पुराने पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है, जो कि इस बार भी परंपरागत चालू है। और इसकी हर बार ये प्रतियोगिता होती है जिसमें कोई श्रीफल को फोड़ के अपना क्या बोलते हैं भुजरियों निकाली जाती है, इसको फोड़ के। आपने कितने बार किए थे? कितनी बार में ये नारियल जो फूटा? मैंने 3 बार किए थे, 4थी बार में ये नारियल फूटा है। बंगाल और भारत में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर जिला अभिभाषक संघ द्वारा 22 अगस्त को विरोध जताया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात अभिभाषक संघ की टीम द्वारा कही गई। में आप लोगों ने यहाँ पर संगठित होकर क्या आगामी रणनीति तैयार की जा रही है? जिला अभिभाषक संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं समस्त कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि जो कलकत्ता में जो घटना डॉक्टर महिला के साथ में हुई है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में जो बहुत ही मतलब जघन्य अपराध और बहुत ही महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके संबंध में, और देश में चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, सभी जगह जो डॉक्टरों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ और भी जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों पर जो है
केंद्र सरकार उस पर सख्ती से निर्णय ले, रोक लगाए, अपराधियों को कठोर से कठोर और शीघ्र से शीघ्र जो है वो दंड दिया जाए और देश में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार न हो। वकील साहब, आप अध्यक्ष महोदय हैं, मेरा सवाल थोड़ा अलग हटके प्रोग्राम नहीं बताओ। जब भी कोई अगर ऐसा आपकी घटना घटित होती देश के अंदर या दुनिया में कहीं भी होती तो वकील लोग भी उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। इसके बारे में आपका क्या निर्णय होगा, क्या विचार होगा, इसमें क्या संदेश देंगे आप? वकील हो चाहे डॉक्टर हो, दो एक ऐसे जो है पेशे के लोग हैं कि जो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भले अपराधी हो, तत्काल तो जो है उसकी वो मदद करते हैं, उसकी मतलब और सच्चे न्याय की तरफ ले जाते हैं। वे उसको बचाने के लिए नहीं करते, न्याय कोई सत्यता अदालत के सामने लाने के लिए वकील काम करते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं कि अत्याचारी की मदद की जाए, कोई निर्दोष ना फंस जाए। वकालत के पेशे का यही उद्देश्य है। 22 तारीख को शाम को 7 बजे सभी अभिभाषकगण एकत्रित होंगे और हम लोग शहर के प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी, नागरिकों से निवेदन करते हैं कि वो भी शाम को 7 बजे वहाँ आएँ और हम इसके लिए ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो विरोध स्वरूप ज्ञापन भी देंगे। और इस ज्ञापन के लिए हम पहले तो प्रयत्न करेंगे कि जिला अध्यक्ष महोदय जो है आएँ और वो हम लोगों से ज्ञापन लें और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को भेजें। ये जो घटनाएं जो हुई हैं इससे सारा देश बहुत दुखी है और सारे देश में एक ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो लोग समझते हैं कि जब माता बहनें अपनी सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आज समाज के अंदर जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, कार्यरत हैं, वो कैसे कार्य कर पाएंगी। इसका विरोध बहुत लंबे समय से चला रहा है, लेकिन ख़ास तौर से बंगाल की और मणिपुर की घटना ने ये सिद्ध कर दिया है कि अभी तक हम ऐसे कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए और इसकी वजह के रोज़ कहीं ना कहीं ये घटनाएं घट रही हैं। इसके लिए हम वकील लोग आगे आए। तो बात कहा जाती है कि वकील किसी को नहीं भेजता है, ऐसे लोगों के हम कोई पैरवी करने के बारे में हम स्टेट बार काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन उससे भी निवेदन करेंगे कि ऐसे अपराधियों के बारे में हम कोई संरक्षण नहीं देंगे, हम किसी भी प्रकार की उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। और अगर इस प्रकार के जो अपराध करते हैं हमारे धंधे से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे और करते रहेंगे। रणनीति कब कहाँ बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे? जो हमारा जो संघ है स्टेट बार काउंसिल, वहाँ तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। स्टेट बार काउंसिल इसको निराकरण करेगा। 22 तारीख की जो रणनीति है कि हम इसके विरोध में सब नीमताल पर गांधी जी की प्रतिमा के एकत्र होंगे, वहाँ मोमबत्ती से के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देंगे और साथ को 7 बजे से सारे वकील एकत्र होंगे और वहाँ उसका विरोध प्रकट करेंगे। प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज और नगरपालिका सफाई कर्मियों द्वारा भुजरिया मिलन के मौके पर बाबा जहारवीर गोगा और बाबा गोरखनाथ की छड़ी यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई एवं नीमताल गांधी चौक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, मनोज कटारे सहित बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित थे। समाज शहर में कोई आयोजन कर पाए इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि एक समय ऐसे पहले से ऐसी परंपरा चली आ रही थी कि समाज को लेकर तरह तरह की समाज में धारणाएं उत्पन्न होती रहती थी। और मैं बधाई देता हूं समाज के सभी वरिष्ठ जनों को जिन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर बाबा साहब हुआ जी में छड़ियों का पूरा वाल्मीकि समाज एवं सफाई कामगार उसके संगठन की ओर से आज उनका स्वागत रखा था भुजरिया मिलन समारोह के अवसर पर। यह 19वां वर्ष था। हम 19 वर्ष से वाल्मीकि समाज की सौजन्य से अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्राइड यूनियन की ओर से, विदिशा वाल्मीकि समाज की ओर से ये भव्य स्वागत हम जो है 19 साल से वर्ष चला आ रहा है। कंटिन्यू हम पूरे समाज के लोग मिलके
इस छड़ियों का बाबा देव झारवीर गुगा जी महाराज का मंच लगाकर नीमतला चौराहे पे स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कौन पधारा था? अतिथि हमारे मुख्य अतिथि हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक मुकेश भाई साहब जी, और अध्यक्षता कर रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष राकेश शर्मा जी। विशेष अतिथि में मनोज कटारे जी, राकेश जैन जी थे, वाल्मीकि समाज के चौधरी साहब भी थे। सहयोग विधायक जी ने बोला है आने वाले समय पे 10,000 रुपए की घोषणा करी है उन्होंने। भुजरिया का पर्व धर्म प्रेमी महिलाओं द्वारा बेतवा नदी पहुंचकर नदी में भुजरिया विसर्जन करने के पश्चात भुजरिया मिलन का त्यौहार मनाया। पुरानी नगर पालिका भवन में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कुश्ती के दौरान पहलवानों द्वारा एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश के दौरान पटखनी दी गई। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर भारत बंद का आह्वान किया गया था। बहुजन समाज पार्टी के जिला पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान सरकार आरक्षण में छेड़खानी कर रही है, उसे रोकने हेतु विदिशा बंद का भी प्रयास हुआ। वहीं मुख्य मार्ग से होते हुए जिला प्रशासन के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों द्वारा नगर में 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई। वहीं पार्टी के झंडे के साथ लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी बात मीडिया से साझा की। वहीं बंद के आह्वान पर एसपी दीपक कुमार शुक्ला से भी हुई चर्चा।
पीछे जगह धक्का दे दो। हाँ तो मैं वकील बीएसपी की क्या पहचान। मेरा नाम राजेश गौतम है, विदिशा निवासी हूँ और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और SC ST के नाते आज भारत बंद में मैं सम्मिलित हुआ हूँ और उसी कड़ी में विदिशा बंद है। पहली बात तो यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST का जो आरक्षण है उसके साथ छेड़छाड़ की है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है संवैधानिक काम नहीं किया है, ये गैर संवैधानिक काम किया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बाबा साहब ने कड़ी मेहनत करके SC ST और OBC को जो आरक्षण दिया था तो उसमें जो छेड़छाड़ की गई है वो SC ST समाज जो है वो उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमने सड़क पर आंदोलन किया है और अगर सुप्रीम कोर्ट अगर अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है, सुप्रीम कोर्ट तो निर्णय दे चुकी है, लेकिन अब मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो अध्यादेश लाकर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा जाए और SC ST को ये विश्वास दिलाया जाए कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी और उसको है ना नवी सूची में डालकर उसको सुरक्षित किया जाए। मैं रूप सिंह पहलवान। हम SC ST के मतलब SC ST के हैं और क्या नहीं तो क्या समस्या है? हाँ जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है SC ST में क्रीमी लेयर का, उसका विरोध बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया था। उसी कड़ी में विदिशा बंद किया है हमने और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए भेजा है कि ये क्रीमी लेयर और ये आरक्षण बंद किया जाए, इसको पलटा जाए। इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि जाति और जाति में जो आरक्षण कर दिया उससे आपस में संघर्ष होगा, आपस में जातियों में लड़ाई होगी। इसलिए जो पहले आरक्षण था वैसा का वैसा कर दिया है, इसे बंद कर दिया जाए। मेरा नाम टीकाराम मेहरवार है जी। इस संदर्भ में विदिशा बंद का आह्वान किया ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ने जो आदेश दिया है SC ST को मतलब वर्गीकरण में जो बांट रहे हैं, क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें आर्थिक आधार पर कोई भी मतलब व्यवस्था नहीं है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मतलब और सरकार पर मतलब दबाव बनाने के लिए जो हमारी बहन मायावती जी ने पूरे देश में मतलब ये आंदोलन चलाया है, उनके नेतृत्व में हम बहुजन समाज पार्टी के लोग और SC ST के लोग सारे लोग इकट्ठे होकर हम विद्यार्थी जीवन के भविष्य को लेकर छात्रों के हितार्थ NSUI द्वारा विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। NSUI के पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार के समक्ष 4 मांगे रखी गई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद। हमारी मांग। मैं विनीत तांगी, मीडिया प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में कैंपस चलो अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एक नया अभियान शुरू कर रही है। उसके एक पोस्टर का मांग पत्र आज उन्होंने लॉन्च किया है। इस मांग पत्र के माध्यम से छात्रवृत्ति में जो लोक सेवा की गारंटी होती है उसकी मांग उन्होंने रखी है, छात्र संघ के चुनाव हो उसकी मांग रखी है और पेपर लीक पर अभी आपने देखा होगा पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है। पेपर आते हैं, लीक हो जाते हैं, छात्रों की उम्र निकल जाती है। उस पर एक कड़ा कानून बने जिसमें कम से कम पेपर लीक करने वाले को 10 करोड़ का उस पर जुर्माना हो और कम से कम 20 साल की उस पर सजा हो। साथ में सबको शिक्षा और सबको प्रवेश मिले। ये प्रमुख 4 मांगों को लेकर एक मांग पत्र आज उन्होंने कैंपस चलो अभियान के तहत उन्होंने लॉन्च किया है। और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे विदिशा में NSUI के जो प्रभारी हैं वरुण कुलकर्णी जी वो भी इसमें उपस्थित हैं, जिलाध्यक्ष NSUI के पार्थ रघुवंशी जी उपस्थित हैं, यश शर्मा उपस्थित हैं। इस सारे छात्रों को हम लोग कहना चाहते हैं कि वरिष्ठ कांग्रेस भी सभी छात्र हितों के लिए आपके साथ कदम ताल करने को तैयार है, आपके साथ खड़ी हुई है। जब आपकी मांगों की पूर्ति नहीं हो आप अभियान चलाएं, आप धरना प्रदर्शन करें, छात्रों की मांग के लिए हम भी आपके साथ। इसमें बाकी बातें समझ में आ रही। लोक सेवा गारंटी में क्या किस तरह के छात्रों की बात? छात्रवृत्ति पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम अभियान में ये मैं आपको दिखाता हूँ पोस्टर, इसमें जो दिया हुआ है कि समस्त छात्रवृत्तियाँ जो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आए, जिसमें छात्रवृत्ति भुगतान तक अधिकारियों का वेतन का आहरण पर रोक लगे जब तक नहीं करेंगे, कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा है। कई संस्थानों में आपने देखा होगा कि छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ था,
कई प्रतिष्ठान फर्जी छात्रवृत्ति निकाल लेते हैं, तो उन पर कार्रवाई हो और समय पर सभी छात्रों को जिनकी आय कम से कम 3 लाख रुपए प्रति वर्ष हो, तो सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिले। इस तरह का अधिनियम उसमें है। तो ये आज किस संबंध में यहाँ पर क्या वार्ता रखी गई? यहाँ पर मैं एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष पार्थ रघुवंशी हूँ, जहाँ पर हम एनएसयूआई के साथी और वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण जहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी एवं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी द्वारा एक छात्र मांग पत्र लॉन्च किया गया है, जो है ना जिसके बारे में है ना 4 कानून बनाए गए हैं। तो मतलब 4 मांगें हैं हमारी सरकार से। पहली मांग है हमारी पेपर लीक पर कड़ा कानून हो, छात्रवृत्ति पर लोकसभा गारंटी हो और सबको शिक्षा सबको प्रवेश मिले और छात्र संघ चुनाव हो। और इस अभियान के तहत एनएसयूआई के पदाधिकारी प्रदेश भर एवं जिले भर के कैंपसों में जाएंगे और छात्रों से मिलकर इन समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे और जो भाजपा सरकार में व्याप्त समस्या है छात्रों की, उनसे अवगत कराते हुए छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी ये 4 मांगें अगर पूरी नहीं होंगी। नगर पालिका प्रशासन द्वारा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रखे पान ठेले व गुमटियों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। भैया जो पूरी गुमटी की बना लेना अपनी दुकान के ऊपर 70 तक पीरियड पूरा है, कृपया 3 वर्ष पहले अन्यथा कानून को अंकित किया जाता है कि जिनके समस्या में अपने 3 वर्ष पहले अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे श्री राम कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार आगे लागू किया जाता है। समस्त बंदीदार को एवं 3 से 4 माह को सूचित किया जाता है। स्वर्णकार कॉलोनी स्थित मूडी कलेक्शन के यहां से ग्राहक द्वारा किसी अन्य के पॉली बैग ले जाने का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दुकान संचालक ने बताया कि किसी अन्य ग्राहक के कपड़े उस बैग में थे। ले गई भाई सब, सही कह रहे हैं आप। क्या? ले गई। मैं संजीव जैन मूडी टेलर एंड गारमेंट का ओनर। ये भैया जी और बहन जी कल मेरी शॉप पर आए थे। ये भूलवश 2 थैलियाँ ले गए हैं जो दूसरे कस्टमर की थीं। अतः अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए इनसे निवेदन है कि ये दुकान पर वो थैली दे जाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।